हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो। तो फ्रेंड चलिए हम आपको बताते हैं कि गांव में लोग साग जो है वो किस तरीके से काटते हैं, और जब बथुआ का साग वो बना रहे हैं तो उसमें और क्या क्या मिलाते हैं। तो फ्रेंड वो रहा बथुआ, ये, और इसके बाद ये सरसों है, ये पीला वाला सरसों है जिसे लाही कहते हैं। उसका इतना बड़ा बड़ा ही पौधा भी हुआ था और इसे तोड़ लिए हैं, और इसके बाद इसे हम बोरे पे रखे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि गांव में लोग काटते किससे हैं, क्या चाकू से काटते हैं या हंसिया से काटते हैं। बता दें किससे काटते हैं, चलिए बता देते हैं। तो ये रहा गंडासा। गांव में लोग जो है साग को इसी गंडासे से काटते हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि किसी मशीन से काटते हैं या इस तरीके से, इसी गंडासे से काटते हैं। और इस तरीके से करके काटते रहेंगे। हाँ, लेकिन इसको ध्यान में रखना होता है कि कहीं बोरा न कट जाए। इस तरीके से काटते रहेंगे, ये बहुत ही बारीक हो जाता है। और जिसका मन कहता है वो इस तरीके से लाही पहले काट लेता है बारीक, इसके बाद बथुआ काटता है। और जिसका मन कहता है वो दोनों एक में रख के और इसके बाद फिर इसी तरीके से काटता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से कितना पतला हो जाता है इस तरीके से जब काटो। तो अब हम साग और बथुआ दोनों को इस तरीके से इतना महीन काट लिए हैं, और अभी और काटेंगे। थोड़ा सा बथुआ और है, उसे भी इसी पे रख के काट लेते हैं, क्योंकि जो बोरा हम लिए थे थोड़ा छोटा था, तो इस वजह से हमें 2 बार काटना पड़ा। तो इस तरीके से अब इसे भी हम इसी तरीके से महीन काट देंगे। इस तरीके से उसे भी हम इस तरीके से काटेंगे, इसे भी हम बारीक काटेंगे। तो अब हम इतना बारीक काट लिए हैं। काटते काटते तो एकदम हम थक गए। पहली बार इतनी मेहनत किए, क्योंकि हम साग वाग नहीं काटते हैं, लेकिन आज काटना पड़ा। और अब ये बाल्टी रहा, इसमें भर लेते हैं, और इसके बाद इसमें पानी डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से धुलेंगे। इसके बाद इसका पानी निचोड़ के इसके बाद एक भदेले में रखेंगे, और इसके बाद फिर इसे उबालेंगे। तब तक उबालेंगे जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज ना हो जाए। और इसके बाद फिर निकाल लेंगे थाली में, फिर इसे ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद फिर हाथ से थोड़ा सा इसे इस तरीके से करेंगे हाथ से, और इसके बाद फिर कढ़ाई में तेल डालेंगे, और इसके बाद लहसुन मिर्च इस तरीके से डालेंगे, और इसके बाद फिर उसमें हींग डालेंगे, और इसके बाद इसे छौंक देंगे। थोड़ा सा तेल इसमें हम ज़्यादा डालेंगे, और इसके बाद फिर नमक डालेंगे, और अच्छी तरीके से उसे हम चलाएंगे, और इसके बाद ढक देंगे। और जब इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा और कढ़ाई में लग जाएगा, जब कढ़ाई में, और इसके बाद फिर तैयार हो जाएगा खाने के लिए। मेरे यहाँ जो होता है वो इसी तरीके से बनता है। आपके यहाँ कैसे बनता है हमें कमेंट में बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस तरीके से हम काटे हैं कि ज़मीन में तो हल्का सा इस तरीके से हो गया, लेकिन बोरा नहीं कटा। इस तरीके से साग काटने में इतनी मेहनत लगती है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। आज हम थक गए इसे काटते काटते। और इसे अब हम नल पे लेकर चलते हैं। ये रहा मेरा नल, अब इसे हम चलाएंगे, पानी निकलने लगा। अब इसे हम अच्छी तरीके से भरेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से धुलेंगे। तरीके से हम निचोड़ेंगे पानी, दोनों हाथ से निचोड़ेंगे जिससे अच्छी तरीके से निकल जाए। और इसके बाद फिर रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।